फाइनली एक अच्छी खबर आई है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर के मेडिसिन विभाग में डॉक्टरों ने कोरोना वायरस डिजीज के 3 मरीजों को ठीक कर दिया। कल मैंने इंटरव्यू देखा डॉक्टर्स का, उसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ दवाएं दी हैं और 3 मरीज वो ठीक हो गए हैं डिजीज से। तो फिर कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि इस बारे में क्या यह सच है या नहीं है। फिर मैंने इंटरनेट को देखा, इंटरनेट पे खंगाला कि इंटरनेशनल मीडिया में क्या चल रहा है, इंटरनेशनली इस विषय पर कोई शोध चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्या यह पहली बार भारत में ही हुआ है या कहीं और भी ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट किया गया है। तो जो इंटरनेट पर मुझे मिला वो काफी अच्छे नतीजे थे, काफी उम्मीद भरी खबरें मिल रही थी। तो जो मुझे इंटरनेट पे दिखा वो मैं आपको यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा, जानकारी देना चाहूंगा आपको। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो एसएमएस जयपुर में जो दवाएं दी गई हैं और जिनकी वजह से दावा किया गया कि भाई इन दवाओं से मरीजों को ठीक किया गया। तो अभी हम बात करेंगे जो एसएमएस जयपुर में डॉक्टर्स ने जिन दवाओं का ट्रायल किया था और मरीजों को ठीक करने का दावा किया था वो कौन सी दवाएं थी। तो मेडिसिन विभाग के डॉक्टर्स ने बताया कि भी लोपिनाविर और रिटोनाविर 2 एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स इन्होंने पेशेंट्स को दी। इसके अलावा इन्होंने ओसेल्टामिविर और क्लोरोक्विन ये 2 ड्रग्स और दी हैं। तो इनमें से जो लोपिनाविर है और रिटोनाविर है ये दोनों एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स हैं, मतलब ये HIV एड्स के पेशेंट्स में देते हैं। ओसेल्टामिविर ये इन्फ्लुएंजा के पेशेंट्स में हम देते हैं, चाहे वो सीजनल इन्फ्लुएंजा है, चाहे वो स्वाइन फ्लू है, चाहे वो बर्ड फ्लू है। तो जो इन्फ्लुएंजा के पेशेंट्स हैं उनमें हम ओसेल्टामिविर देते हैं। इसके साथ ही उन्होंने क्लोरोक्विन भी ट्रायल में यूज की। क्लोरोक्विन मलेरिया के पेशेंट्स में हम देते हैं। तो ये तीनों दवाएं एसएमएस जयपुर के डॉक्टर्स ने बताया कि इनके साथ मरीज ठीक हो रहे हैं। तो फिर मैंने इंटरनेशनल मीडिया में देखा कि इंटरनेशनली क्या चल रहा है, क्या ऐसे ट्रायल्स और जगह भी चल रहे हैं। तो चाइना में जो इस पे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, तो एक दवा है फेविपिराविर, ये एक जापानीज कंपनी बनाती है। ये भी इन्फ्लुएंजा के पेशेंट्स में हम देते हैं। इन्फ्लुएंजा यानी कि कोई भी फ्लू, स्वाइन फ्लू, सीजनल फ्लू, बर्ड फ्लू। तो जो चाइना की साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है उसके झांग जिनमिन एक ऑफिसर है, उन्होंने कहा कि इस दवा को हमने 340 पेशेंट्स पे यूज किया है और इसके अच्छे बहुत प्रोमिसिंग रिजल्ट्स आए हैं। जो ये दवाई हमने दी तो पेशेंट्स रिकवर हुए हैं और उनमें कोई ऑब्वियस साइड इफेक्ट इस दवाई का नहीं मिला है। तो जिन पेशेंट्स को ये दवा दी गई थी उनमें जो ट्रायल ग्रुप था उसमें जो वायरस लोड है वो 4 दिन में कम हो गया था, खत्म हो गया था। और जो कंट्रोल ग्रुप था उसमें इसको खत्म होने में 11 दिन लगे हैं। अब जब हम कोई दवा का ट्रायल करते हैं तो रेंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल बोलते हैं उसको। तो उसमें एक ट्रायल ग्रुप रखते हैं जिसको हम दवाई देते हैं, एक कंट्रोल ग्रुप होता है जिसको हम दवाई नहीं देते हैं। फिर दोनों ग्रुप्स के जो अलग अलग नतीजे आते हैं उन दोनों को कंपेयर करते हैं। और जो चाइना में कंपेयर किया गया तो जो जिस ग्रुप को दवाई दी गई थी ये फेविपिराविर, तो उसमें ज्यादा जल्दी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। तो उसके बाद जो अगला दवाओं का जो ग्रुप है वो एंटी मलेरिया ड्रग्स हैं जिस पर इंटरनेशनली शोध चल रहा है। एसएमएस जयपुर के डॉक्टर्स ने भी इन दवाओं का नाम लिया था। तो जो जिस दवा पे शोध चल रहा है उसका नाम है क्लोरोक्विन। पिछले 70 साल से यह दवा मलेरिया के पेशेंट्स में हम लोग दे रहे हैं। तो चाइना के साइंटिस्ट ने कहा है कि इस दवाई ने भी प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स दिखाए हैं और यह दवाई जो कोरोना वायरस एसोसिएटेड निमोनिया है, मतलब कोरोना वायरस डिजीज की वजह से जो निमोनिया हो रहा है उसको ठीक करने में इस दवा ने बहुत अच्छा काम किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है
चाइना के अंदर वुहान शहर में। तो वहां पे इस पे लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, तो उन्होंने कहा इन विट्रो यानी कि परख नली में यानी पेट्री डिशेज में इस दवा ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखाए हैं इस वायरस के खिलाफ। उन्होंने कहा कि यह जो दवा है यह वायरस को रेप्लिकेट करने से रोकती है, मतलब उसको अपनी कॉपियां बनाने से रोकती है, उसको बढ़ने से रोकती है। और इसके अलावा इटली की पालेर्मो यूनिवर्सिटी में भी साइंटिस्टों ने इसके ऊपर शोध किया है और उन्होंने भी ऐसे ही कुछ नतीजे बताए हैं कि इस दवा ने अच्छा काम किया है। तो अलग अलग जगह पे चाइना में, यूएस में, इटली में 23 अलग अलग क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं इस दवा के ऊपर। और ऐसी ही इसी ग्रुप की एंटी मलेरियल ड्रग है जिसका सेम स्ट्रक्चर है, सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, वो है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। यह दवा भी अच्छे रिजल्ट्स दिखा रही है, इसमें भी पोटेंशियल है, यह दवा अच्छे रिजल्ट्स दिखा सकती है। उसके बाद जो एसएमएस जयपुर के डॉक्टर्स ने 2 दवाओं का और नाम लिया था, मैंने आपको शुरू में भी बताया था, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स, ये लोपिनाविर और रिटोनाविर, ये भी पेशेंट्स को दी गई हैं। ये HIV एड्स के पेशेंट्स में हम देते हैं। और ये ड्रग्स हैं प्रोटीएज इनहिबिटर। प्रोटीएज क्या होता है? प्रोटीएज एक एंजाइम होता है जिसकी मदद से जो रेट्रोवायरस है यानी कि HIV वायरस है वो अपनी रेप्लिकेशन का यानी अपने क्लोन बनाने की आखिरी स्टेज को पूरी करता है। और ये दवा क्या करती है? उस एंजाइम को इनहिबिट कर देती है, मतलब उसको रोक देती है, उसको खत्म कर देती है, तो वायरस अपनी कॉपीज बना नहीं पाता है। तो वैज्ञानिकों का दावा है कि जो अभी ट्रायल्स चल रहे हैं उसके अनुसार यह दवा भी पोटेंशियल है इसमें भी कि यह कोरोना वायरस को भी कॉपियां बनाने से रोक सकती है, उसकी ग्रोथ को रोक सकती है। तो ये कुछ दवाएं हैं जिनके ऊपर ट्रायल्स चल रहे हैं और जो इसके रिजल्ट्स बहुत प्रॉमिसिंग आ रहे हैं। लेकिन यहां पर मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहूंगा, भले ही ट्रायल्स चल रहे हैं, रिजल्ट्स भी प्रॉमिसिंग आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि हम अभी से अपने आप ही इन दवाओं को लेना शुरू कर दें, क्योंकि अभी ये शोध चले हुए हैं, इनके नतीजे आ रहे हैं, तो अभी तक ये स्थापित नहीं हुआ है कि यह वाकई में काम कर रही है। हाँ, नतीजे अच्छे आ रहे हैं और ये काम करने की उम्मीद पूरी है, आशा की एक किरण बहुत अच्छी है, लेकिन सेल्फ मेडिकेशन हमने नहीं करनी है जब तक इसको अप्रूवल नहीं मिलता है इन दवाओं को। उसके बाद भी, अप्रूवल मिलने के बाद भी हमें सेल्फ मेडिकेशन से बचना चाहिए। जैसे ही इनको अप्रूवल मिलता है तो गाइडलाइंस आ जाएंगी कि ये दवाएं देनी है, उसके बाद डॉक्टर्स इनको प्रिस्क्राइब करना शुरू कर देंगे। वैसे कोई इंटरनेट पे बताता है कि ये दवा ले लीजिए या वो ले लीजिए, यह हमने नहीं करना है जब तक डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन ना दे। तो कोई भी दवा हमें नहीं लेनी है, क्योंकि कोई भी ऐसी दवा नहीं होती जिसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। ट्रायल्स की बात और होती है और असल में जब हम लेते हैं तो बात बिल्कुल अलग होती है। हर पेशेंट्स का अपना एक अलग हिसाब होता है, अपना एक बॉडी स्ट्रक्चर होता है, अपनी बीमारी की वो होती है कि भाई कितनी बीमारी किसको है, किस बीमार को किस दवा की कब जरूरत है, यह एक डॉक्टर ही डिसाइड करे, हमें अपने आप से नहीं करना है। तो फिलहाल की वीडियो में यह सिर्फ आपको जानकारी देने के लिए था कि इस सारे अफरा तफरी और पैनिक के माहौल में एक अच्छी खबर भी आई है और हमें अच्छे के लिए होप करनी चाहिए। लेट अस होप फॉर द बेस्ट।